जी तो इनको सोते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बेहोश करने वाला रुमाल इनको सुखा के किडनैप करके ले जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि गाड़ी चला रहा था स्वयं मैं यानी कि इनका हस्बैंड। तो आज हम लोग जा रहे थे घर से थोड़ा दूर दूर यानी कि एक जगह। अब वो कौन सी जगह थी चलिए देखते हैं पूरे व्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं जबलपुर और मेरे गोद में आज मेरा पुर। नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग। ये लो मेरा नमस्ते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरे हाथों में है मेरा पुत्र। और हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए पिताजी, समझ क्यों नहीं रहे? हम कहीं देख रहे हैं ना, बड़ी गौर से समझिए ना। तो एक टक अभी दिख रहा है राधा कृष्ण जी की इस पेंटिंग को। खैर, तो आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह जबलपुर, निकलेंगे अभी 1 घंटे से लगभग 6 बजे। तो इसको मेरी गोद में थमा के ये लोग कर रहे हैं कुछ किचन में काम धाम, धुआं फैला रहे, पूड़ी वूड़ी बन रही है क्योंकि कुछ पूड़ियाँ छोड़ के जानी है, कुछ लेके जानी है। हाँ, इन मोहतरमा को कुछ पूड़ियाँ लेके जानी है और छोड़ के जानी है क्योंकि वहाँ पर क्या है जबलपुर में। कौन है मेरी जबलपुर में? अच्छा हाँ, मेरी बहन, मतलब उसकी सास की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं एक बार होके आ गया हूँ, एडमिशन करवा के कुछ दिन पहले, हफ्ते भर हो गए होंगे। तो मम्मी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी मम्मी की वो जो लेटी हुई है थोड़ी तबीयत नासाज है, उनको खुद एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। और ये है मेरी ग्रैंड नानी जो सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके ये भी हमारे साथ चल रही जबलपुर में देखने। खैर, ये पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, हफ्ते भर हो गए हैं। अरे हाँ, इनको तो बताया नहीं, ये है इसकी रक्षक, क्योंकि जब से आई है इसकी रक्षा कर रही है, मतलब इसकी मम्मी। भैया, इसकी मम्मी से मतलब था नेहा की मम्मी, यानी कि हमारी सास। तो वही मायके वाला फील दिला रही है नेहा को, क्योंकि मायके में कुछ काम वाम करना नहीं पड़ता, सब मम्मी कर देती हैं। तो बस वही जब से आई हैं तो फ्री बैठी रहती है, थोड़ा बहुत ऐसे चम्मच पकड़ लिया कभी कभार। अच्छा, ये क्या बन रहा है खैर भैया? ये क्या बनता है बताओ मम्मा को। पूरी तालो। इस बोतल को ऐसे उल्टा पुल्टा रखा है, अगर थोड़ी सी भी मिस बैलेंस हो जाए, इसका टांग टूंग लड़खड़ा जाए तो नीचे आके गिरे की धम्म से मेरी टांग में। तो मैं भी तैयार हो गया नहा धो के, ये लोग भी तैयार हो गई हैं, ये लोग तैयार हो गई, मतलब सारा काम हो गया। यार भैया भी तैयार है, दम दम दम। चलो जल्दी निकलो। मेरी मम्मी को देखिए, WWE का बेल्ट पहनी, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला। वैसे वो कमर वाला बेल्ट है जिसमें उनकी कमर को थोड़ा सपोर्ट मिले। चला जल्दी तैयार हुआ। ये जो भी भाषा बोली मैंने, ये मेरे गांव की, चल जल्दी कर। मैं तब तक गड्डी निकाल लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गाड़ी भी बाहर निकाल लूंगा, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये लोग ट्रक है। जबलपुर यहाँ से लगभग 160 से 170 किलोमीटर है। 3 से 3.5 घंटे लगेंगे कम से कम। क्या तुमको भी चलना? अरे उसको छोड़िए, इसको देखिए, ये जो आंवला खा रहा है इसके घर के पेड़ का है, रोज एक उठाता है खाता है। टिक्की लगाए हो क्या जी? वो जो पानी पी रहा है उसका आज जन्मदिन है, छोटा मोटा जन्मदिन। खैर, इसके पश्चात मैंने घर के सारे प्राणियों को जिनको भी जाना था जबलपुर गाड़ी में बिठाला और निकल गए, पर ज्यादा दूर तक नहीं गए थे और गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि धैर्य नहीं रोक सकता था ना ज्यादा देर तक। बाथरूम तुरंत करी से पैर उतारा तो फिर अभी यहीं पे मेरे ऊपर ही कर देता। तो थोड़ी दूर पहुंचे थे, लेकिन मेरे फास्ट टैग का बैलेंस शायद कम था तो मैंने रिचार्ज कर लिया, क्योंकि आगे टोल टैक्स है तो अगर रिचार्ज नहीं होता तो दुगना पैसा लगता है, इसीलिए कर लिया। और उसी बीच इसने नीचे बाथरूम कर ली। ऑनलाइन में मतलब तू कर लिए जबलपुर जल्दी आजा जबलपुर। तो जबलपुर यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर और बचा हुआ है, लेकिन इनकी यानी कि नेहा की जो सहन शक्ति वो अब खत्म हो गई, क्योंकि गाड़ी में बैठती उल्टी फुल्टी होती है। ये भाई साहब को नहीं होती कुछ। ए भैया, ओए हेलो कर दो। आगे की सीट में ही बैठने की जिद पे अड़ा है, मतलब रहता ही है आगे ही बैठना उसको। पीछे जाना है हाँ या ना? पैसे दूं? कहे किराया लोगे क्या? कहाँ से दूं पैसे? ए जेठालाल अरे जल्दी आओ, चलो हटो, मम्मी की चढ़ने दो। तो धैर्य की मम्मी की गड्डी में चढ़ती हमने गड्डी आगे बढ़ाई और पहुंच गए जबलपुर के उस हॉस्पिटल में जहां मेरी बहन की सास एडमिट थी। तुमको हॉस्पिटल में बेच दें?
तो नेहा और घर के बाकी लोग मेरी बहन की सास जो यहाँ पे एडमिट थी उनको देखने गए थे, और मेरा पेट मुझसे बोल रहा था कि भाई तुझे तो भोजन को देखने की जरूरत है। तो मैं हॉस्पिटल के पास ही बने कैफेटेरिया में गया, वहाँ मैंने इडली ऑर्डर की, इडली मंगाई, इडली खाई, और पचाना तो पेट का काम था, तो पानी पी के वहाँ से मैं आ गया। अब क्या है कि मैंने खाना वाना खा लिया, बस जाने की तैयारी है नेहा प्रियंका के पास, यानी मेरी बहन के पास, और ये मेरे पास है। अब क्या गाड़ी में बैठा हूँ, धूप तेज है, मैंने एसी थोड़ा सा चालू किया है, भाई साहब को देखना। पिता और पुत्र में युद्ध चल रहा है। अच्छा है। क्या दिक्कत है जी? अरे ठीक है हार मानता हूँ, लेकिन गर्मी लगता है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, हाथ हटा लो चुपचाप। तो क्या गर्मी लगती है बेटू? गर्मी लगती है बेटू। उतरे ये मोटा भाई, तो जबलपुर वाला काम होने के बाद नहीं हम लोग टाइम से जबलपुर से निकले, ताकि टाइम से दिन ही दिन में अपने घर पहुंच जाए। या जबलपुर से निकले हुए लगभग हो गए हैं 1.5 घंटे, डेढ़ घंटे नहीं, हाँ लगभग 1.5 घंटे। अभी 1.5 घंटे कम से कम और चलना है। कार में सब कोई सो चुका है, मुझे भी सोना है। अरे बिटवा, तुम सोओगे तो दिन ही दिन में कहीं और पहुंच जाओगे, तुम मत सोना। हाँ, इनको सोने दो। देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किडनैप करके कोई ले जा रहा है। आहा, क्या रोड है। दमोह से जबलपुर के लिए तब जाओ, मतलब जब जाओ, बीच में 10-12 किलोमीटर इतनी खराब रास्ता है कि जैसे कभी रोड बना ही नहीं। तो जबलपुर से लौटने के बाद अभी मैं थोड़ा सा लेटा हुआ हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही लेटा हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्या आ गया, तुम आई हो अभी तो। केक, हाँ केक से याद आया कि आज शादी का जन्मदिन है, तो ऑनलाइन केक ऑर्डर किया, उसी के बारे में नेहा पूछ रही थी। केक आ गया बाहर। क्या है जी? तो डिलीवरी वाले भैया से हमने केक लिया और भैया ने बोला भैया रेटिंग कर देना, तो हमने बोल दिया हाँ कर देंगे भैया जी। क्या आ गया? क्या आ गया? न देंगे, न देंगे, न देंगे, न देंगे। बाहर रखा है तो केक आ गया। नेहा अब लेट ना करो, जल्दी काटो फोटो। क्या है कि अब धैर्य काफी कुछ बोलने लगा, जो बोलते उसी को रिपीट कर देता है, चाहे वो बात हो ना हो। क्या हो गया भैया पाँव में? बता दो। बिल्लू बोला, मोच खाने को बोल रहा है। तो आज अम्मा को जाना है, अम्मा लोगों को जाना, अम्मा को, नेहा की मम्मी को। रात की ट्रेन है इनकी, रात के 1:45 बजे की, तो मतलब अभी रात में नींद नहीं हो पाएगी सही से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नहीं सही सो पाऊँगा, फिर वहाँ रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ पर इन मोहतरमा ने सजाया हुआ है, फुग्गे उग्गे सफ़ेद काली लगाए हुए हैं। यहाँ पे केक रख दिया है जो मंगाया अभी थोड़ी देर पहले। ये आ गई हमारी मोमबत्ती। ए मोमबत्ती चुप, तुप कैसे कालते तुप? चलो जल्दी से केक वेक खोलो, कैंडल वैंडल जलाओ, और उन भाई साहब का है जन्मदिन। नो हैप्पी बर्थडे नो। अबे ना बोली किसका बर्थडे है? बोल किसका बर्थडे है, बोल किसका बर्थडे है? यहाँ पे तो केक वेक निकल गया है, सजवज गया है, इसके ऊपर 2 पंख वंख लगे हुए हैं, ये मोमबत्ती है और हैप्पी बर्थडे वाला टैग है। चलिए अब केक वेक कटेगा। अब क्या मेरी मम्मी की कमर में तकलीफ है, आप जानते हो, WWE वाला बेल्ट। मम्मी, अब मेरी मम्मी आरती की थाली लिए कुछ कर रही थी, या तो दिया जला रही थी या फिर जो चंदन सूख चुका था उसमें पानी की 2-3 बूंदे डाल रही थी। अब मेरी माता नेहा की मम्मी से मेरी मम्मी ने वेदू को किराए पे ले लिया है, इसीलिए अब सारा कार्यक्रम क्रियाक्रम बोलने वाला था सारा कार्यक्रम मेरी मम्मी ही करती है। तो मेरी मम्मी मेरे साले के माथे पर टीका लगा रही थी, तभी घरेलू फोटोग्राफर ने कहा कि रुकिए पोज दीजिए, पहले फोटो तो खींच लूं। सबसे बकवास लगता है मुझे ये शादी में, जन्मदिन में ऐसे करके थोड़ी देर वेट करना फोटो वोटो देने के लिए। अब मेरी नानी है जो ब्लॉगर है, सबसे पुरानी ब्लॉगर है। केक काटना शुरू किया जाए। चलो काटो। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा का बर्थडे। हाँ बोल दो। चलो अब मेरी नानी टीका टूका लगा रही हैं। लग गया टीका लग गया। अब 500 रुपए देंगी। 500 रुपए ज्यादा बोल दिए। चलो नेक्स्ट कैंडिडेट। मम्मी हाँ लाई ना, वही लाई माता जी को खिलाइए।
ये मेरी सगी माता जी है। 100 रुपए बस दे रही हो बस। पूरी जिंदगी दे देना 100 रुपये का। अब धैर्य की बारी है। चलो धैर्य। नहीं नहीं केक केक ना खिलाना उसको। केक खाती सर्दी हो जाती है। हाँ टिक्की लगा दो। मामा को खिला दो। भूल दो मामा को मैं। भाई बहन की जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जमती। तो केक वेक सब कट गया है। बचा हुआ आधा केक जो थोड़ी देर में मैं और आधा कर दूंगा, यहाँ पे रख देता हूँ। और अब ये लोग खाना वाना खाएंगे। मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। वैसे तो मुझे खाना नहीं खाना था, लेकिन थोड़ी सी तस्मई बनाई हुई है बाकी खाने के साथ, तो थोड़ा सा खा लूँगा। तो इसी के साथ मेरा आज का खाना पीना भोजन होता है समाप्त। क्या रात के 1:30 बजे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने कंबल लेकर ओढ़ के बिछा के रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं। जी हाँ, यह है रेलवे स्टेशन जहां पर मैं रात को 1:30 बजे पहुंच गया था मेरी नानी और नेहा की मम्मी को लेकर। थोड़ी ठंड थी, थोड़ी बहुत ठंड थी मतलब। तो वहां पर मैंने एक चाय का कप लिया, चाय की घूंट मारी, तब तक रेलगाड़ी आई नहीं, पहले मालगाड़ी आई, वो खड़ी हुई। उसके बाद मैंने कचरा डब्बे में डाला चाय का खाली कप। उसके बाद मालगाड़ी वहां से रफू चक्कर हो गए। ये मतलब ये जिंदा आदमी है, डर मत जाइएगा, मैं तो डर ही गया था लेकिन देख के कैमरे का एंगल। खैर, इसके बाद आई हमारी गाड़ी जिसमें जाना था नेहा की मम्मी और मेरी नानी को। जैसे ही वो गाड़ी आई, मैंने नानी को और नेहा की मम्मी को उसमें बिठाला और सामने चल रहे भाई। अच्छा कट हो गया है, मैं सोचा कहाँ गायब हो गया। तो रात के 1:30 बजे गया था, रात के 2:30 बजे वापस अपने घर आके बिस्तर में चादर तान के सो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के व्लॉग देखकर आपको मजा आया होगा। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।